जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गिरिराज धरण की जय। हमारे लौकिक व्यावहारिक दृश्य में यदि ऐसा है कि आप किसी से मिलने गए हों और आपका मन उनकी बात सुनने में नहीं है, और जो धारणा आपने उनके बारे में पहले से बना रखी है कि ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं और मेरे प्रति इनका ये भाव है, तो आप वहां जाके आएंगे ना तो कुछ नया होगा नहीं घटित। जो कुछ हमने पहले से सोचा हुआ है वही हम देखेंगे, वही हम सुनेंगे और वही धारणा पक्की करके वापस आ जाएंगे। ऐसा हम भगवान के साथ भी करते हैं। हमने उनको एक यदि सीमित स्वरूप में उनकी परिकल्पना को अपने अंदर रख दिया है तो उससे बाहर हम आ नहीं पाते। हम जाते हैं अगर गीता माता का हाथ पकड़कर वो दृश्य देखने के लिए जहां पर हमारा तारतम्य बैठ जाए उस अनंत के साथ में, तो बैठता नहीं है क्योंकि हम खड़े खड़े अधीरता के साथ वहां से चलकर अपने पहले से जाने हुए पर एक ठप्पा प्रमाण का, और वो प्रमाण जो पूरी निष्पक्ष साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। बात को छोड़ते हैं, गीता जी की तरफ चलते हैं। तो गीता जी नाम भी होता है ना, तो एक गीता जी हैं, उनका ऐसा संदेश कहना चाहिए, उनको अच्छा लगा ये अभिव्यक्ति। एक और गीता जी हैं, उन्होंने कहा कि मेरा जो मन है वो तो इस रूप में भगवत प्राप्ति के लिए है, तो आप अच्छा कर रहे हैं, मुझे भेजना मत। नाम गीता है, दो अलग अलग मनुष्य हैं, लेकिन दोनों का जो रिस्पॉन्स है उसी तरह की अभिव्यक्ति के लिए वो अलग अलग हो सकता है। तो ये जो विविधता है उसके रस की बात है, किसी एक गीता की बात नहीं है। ये जो समग्र गीता है जिसके आश्रय में हम गुरु कृपा से बैठ रहे हैं, तो गुरु की एक बात याद करते हुए आज के विशेष श्लोक जो 29वें और 30वें हैं उनमें प्रवेश करेंगे। तो मेरे गुरु स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज ने एक प्रवचन के मध्य में ये कहा था कि यदि हम सचमुच साधना कर रहे हैं तो कुछ न कुछ नया प्राप्त होगा। बोरियत का स्थान साधना में नहीं है। विकास का मतलब ये है कि वो काम जो आप हर दिन कर रहे हैं उसमें एक नूतनता देख पाए, और अगर आप कीर्तन गा रहे हैं तो कीर्तन में एक नया रस आपको मिल रहा हो। तो ये जो नूतनता है वो हमारे जीवन में जागृत नहीं रहेगी तो बोरियत हो जाएगी, वो बोरियत हो जाएगी तो फिर वो ऊब के कारण वो छोड़ जाएगा। तो रसो वैसा है ना, वो तो रसात्मक है। तो उसके रस के साथ में हमारे जो विनम्रता के साथ, समर्पण के साथ में और निश्चल जिज्ञासा के साथ में जो हमारे भीतर का रस प्रवाहित होने लग जाएगा, तो गीता कोई एक पुस्तक की तरह नहीं है, वो हमसे संवाद करती हैं और वो हमारी समग्रता को हमारे प्रति उद्घाटित करने के लिए उद्यत हैं। ऐसा कृष्ण भगवान अर्जुन जी के लिए भी कर रहे हैं। और आज की जो बात है ना, वो 29वें और 30वें श्लोक में वो तो बात ही समग्रता की है। तो समग्रता की बात तक पहुंचते हुए पुनः ये स्मरण करें कि एक तो क्रमबद्धता है गीता में, जो संदेश आया उसमें, और हम अपने आप को विकसित होने के लिए खोलेंगे तब ऊपर जा सकेंगे। हम पकड़ के बैठ जाएंगे। देखिए, अब छोटा बच्चा है, उसको गोद में लेने की कोशिश करो, अगर उसकी इच्छा नहीं ना, यूं करके बैठ जाएगा, उठा नहीं सकते हो, उसका वजन बढ़ जाएगा। और एक बच्चा है वो यूं यूं कर रहा है, मुझे ले लो, तो फिर उसको लेना आसान हो जाता है। तो ये बात लेते हुए चलते हैं हम 29वें श्लोक की तरफ। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये जो श्लोक ऐसा है, इसका अर्थ हम सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास कहीं आया क्या। अर्थ इसका है, सर्वव्यापी अनंत चेतन में योग युक्त आत्मा, एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला, और सब में सम भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। क्या बात हो गई है। और फिर मूल की तरफ चलते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानम, जो सारे ही भूत हैं उनमें वो आत्मा को देखता है संभाव से। भूत का मतलब क्या हुआ, वो सब जो कुछ हम देख रहे हैं, ये वो वाला भूत नहीं जो पास वाला या घोस्ट वाला, ये तो भूत जो स्थित है उस दृष्टि से। सर्वभूतस्थ भूतमान भूतात्मा, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। तो दोनों बात हो गई, एक तो सब में आत्मा है, और दूसरा यह हुआ कि आत्मा सब में है। तो बात वही है, अलग अलग तरह से कही गई है ताकि हम पकड़ पाए उसको, पर हम पकड़ने के मूड में होंगे तो पकड़ेंगे, नहीं तो नहीं पकड़ेंगे। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। ईक्षते का मतलब होता है देखना। ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। तो सब जगह वो समभाव से देखने वाला जो है वो वही हो सकता है जो कि योग युक्त आत्मा वाला है। तो योग हम हमेशा कहते हैं जोड़ना जुड़ना, तो ये जुड़ना सूक्ष्म स्तर का यहाँ पर जिस तरह से भगवान ने संकेत किया 29वें श्लोक में, थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा है, थोड़ा नहीं भी आ रहा, लेकिन 30वें की तरफ चलते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, अर्थ है जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। पहले मूल की तरफ वापस चलते। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। पश्यति का मतलब देखना होता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, वो मेरे साथ रहता है। सच में न प्रणश्यति, और वो मुझे छोड़ता नहीं। तो ऐसे तो सीधी सीधी बात होगी, गणित के एक समीकरण की तरह से है कि जो सब तरफ मुझे देखता है और साथ में क्या होता है, और सबके अंदर मुझे देखता है, तो मेरे साथ रहेगा ये बात। अब इसमें आधा एक मिनट में हम ये देखें कि इस तरह की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं आप चाहे भगवान कृष्ण को माने या नहीं माने, पर गीता आपके लिए सार सुलभ कराती है, जीवन दृष्टि देती है। कुछ हद तक वो बात ठीक होगी, पर ये तो सारी सारी बात संबंध को लेकर हो रही है ना। तो कृष्ण अपना जो वास्तविक स्वरूप है वहां तक भी ले जा रहे हैं, पर पहले मानना तो पड़ेगा ना। तभी वो बाद में जो कहते हैं कि भाई जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखता है ये गूढ़ तत्व है, ये उसको बताने के लिए नहीं। पर हमारे जो बुद्धिजीवी होते हैं वो कहते हैं वो बात तो छोड़ दो, मगर इसमें ये बात है, ये बात, तो हम उसका कुछ कुछ हिस्सा ले सकते हैं। पर समग्रता से अगर हमें भगवत गीता से जुड़ना है तो ऐसा मेरा निवेदन है कि जब हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को विकसित करेंगे गीता माता का आश्रय लेते हुए, तो कृष्ण का स्वरूप हमारे लिए स्पष्ट होगा। तो जब कृष्ण का स्वरूप हमारे लिए स्पष्ट होगा तब ये जो बात है ना, जो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, पर हमको पता ही नहीं होगा हम क्या क्या देखें, किससे जुड़ रहे हैं, और ये एक ही भाव का मतलब क्या है, और वो सर्वव्यापी कुछ है भी क्या, या वो हमारी कल्पना है। तो अनुभूति तक वो जाए, इसके लिए ये योग के अभ्यास के बारे में वो जो सारी बातें बताई गई हैं कि ध्यान को किस तरह से एक धारा में प्रवाहित करने के लिए
हम अपनी पात्रता को बढ़ा सकते हैं, क्यों इंद्रियों पर संयम करेंगे, क्यों और कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ उस पर और आत्मा के ऊपर ध्यान लगाएंगे। तो ये जो सारे चरण हैं वो इतने प्रेम से बताए ना उन्होंने कि उनसे प्रेम नहीं होगा तो वो हमारे लिए खुलेंगे नहीं। तो मुख्य बात यह है कि हम मिल बैठ कर साथ साथ प्रार्थना ये कर रहे हैं कि हमारे भीतर का जो वो एक जड़ता का भाव है वो पिघल जाए, हम अपने भीतर जो अहंकार को लेकर ठस हो जाते हैं वहां से छूट पाए। और इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सम का भाव जो है वो सर्वत्र, चाहे तो ज्ञान का है चाहे तो धन है, तो कोई किसी को लेके कोई न बड़ा है ना कोई छोटा, क्योंकि सब में वही है। अब इसमें देखिए इससे ज्यादा समाजवाद की बात क्या है भैया। आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। और पहले ये भी कह दिया कि सर्वत्र समदर्शन, तो सब में समभाव से देखना है। तो इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, बड़े छोटे की बात नहीं है, पर बात कैसे है, किस ट्रैक पर किस गाड़ी में बैठ के कहाँ जा रहे हैं। तो ये तो माना पड़ेगा कि मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ, आपको नहीं तो गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो तत्व में और व्यवहार में जो समन्वय स्थापित करने की एक प्रखर दृष्टि सनातन परंपरा में है, जिसका ये मणि रूपी रत्न श्रीमद् भगवद गीता है, प्रेम से उसका आश्रय लेते हुए हम आनंद को प्राप्त हों और अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी तन्मयता से करते हुए माम स्मरण स्मरण जो है उनका वो बना रहे। मामुन स्मरण युद्ध से मतलब मेरा स्मरण भी करो, युद्ध भी करो। तो हमारा जो भी कार्य है उसको हम अगर युद्ध मानते हैं तो उसको भगवत नाम लेके करते रहे। ऐसी मंगल कामना प्रार्थना और आपका साथ है, जो आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात फूलों की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद। सबका कल्याण, सबका मंगल। जय श्री कृष्ण।